158 पे क्वेश्चन नंबर 3 का 11th वन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द साउंड एमिटेड फ्रॉम द सीरेन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 115, दैट मीन्स 1500 हर्ट्ज, full stop. The speed of sound is 340 meter per second, full stop. Calculate the difference in frequencies heard by the stationary observer at the ambulance initially. ठीक है, full stop दिया है. Travels towards and then away from the observer at a speed of 30 मीटर पर सेकंड. स्पीड क्या बोला है, 30 मीटर पर सेकंड बोला है. अब देखो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, चलो ठीक है ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो यहाँ पे गिवन डेट है ना, गिवन डेट यहाँ पे क्या दिया है. फर्स्ट अगर मैं देखूंगा ना तो यहाँ पे मुझे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बताया. कितना बताया उसने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना बताया उसने, 1500 हर्ट्ज बताया. ओके, और क्या बताया यहाँ पे, सेकंड क्या बोला है, वेलोसिटी दिया. वेलोसिटी कितना है, 340 मीटर पर सेकंड. तो ये जो वेलोसिटी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ना, मेन वेलोसिटी बोल सकते हो इसको. ठीक है, ओरिजिनल वेलोसिटी है. नेक्स्ट देखो और क्या दिया ना, मुझे वहाँ पे एम्बुलेंस मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी दिया लास्ट में. देखो लास्ट लाइन में स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया, सोर्स का वेलोसिटी दिया कितना दिया, 330 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या हो रहा था यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, है ना. यहाँ पे अगर क्वेश्चन रीड करोगे अच्छे से पता चलेगा कि जो ऑब्जर्वर है वो कैसा स्टेशनरी कंडीशन में. तो ऑब्जर्वर दैट मीन्स लिसनर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लिसनर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. राइट है कि नहीं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो लिसनर है यहाँ पे वो जीरो है और स्टेशनरी कंडीशन पे है. बट जो एम्बुलेंस मूव करके उसके पास में आ रहा है ना, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी को मैं क्या करना चाहता हूँ, इंक्रीज़ करना चाहता हूँ. अगर मैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना चाहूँगा तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूँगा, एन वी अपॉन वी माइनस वी एस. ठीक है, एन वी अपॉन वी माइनस वी एस. वी माइनस वी एस क्यों यूज़ किया मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना था. तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. सेकंड कंडीशन भी यहीं पे बता देता हूँ मैं. अब देखो क्या हो रहा है ना, अब अवे जा रहा है. अब वो जो सोर्स था वो क्या हो रहा है, अवे जा रहा है ना. जब वो अवे जाएगा अगेन, जो लिसनर अभी भी कैसी कंडीशन पे, स्टेशनरी कंडीशन पे, और जो सोर्स है वो मूव हो रहा है, अवे जा रहा है. जब अवे जाएगा तो अभी मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो मेरे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो क्या होगा, डिक्रीज होगा. दूर जाएगा, देखो ना, अगर कोई व्हीकल दूर जाएगा तो क्या होगा, कोई व्हीकल को स्लोली दूर जाएगा तो हम लोग क्या होगा, साउंड धीरे धीरे कम सुनाते फिर पूरा सुनाई नहीं देगा, है ना. तो सेम फ्रीक्वेंसी के टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है. तो ये जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, वी अपॉन वी प्लस वी एस आ जाएगा. ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिलेगा. ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो एन का वैल्यू क्या रहेगा, 1500. राइट है, वी का वैल्यू कितना है, 340, और नीचे फिर सेम आ जाएगा 30, है ना. 340 माइनस 30 ये मिल जाएगा मुझे. इसको जब सॉल्व करूँगा ना मैं, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, 1500 हो जाएगा इंटू ये 340, तो एज इट इज़ आएगा. इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा. ये कैंसिल हो गया. तो रिमेनिंग आप लोग सॉल्व कर लोगे. ठीक है, रिमेनिंग सॉल्व कर लोगे. मैं आंसर बता देता हूँ. आंसर जो आएगा यहाँ पे 1645 समथिंग आएगा, जो कि किस फॉर्म में रहेगा, हर्ट्स में रहेगा. हर्ट्स में क्यों है, क्योंकि इसका यूनिट हर्ट्स होता है. किसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी का. अपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना आया, 1645 हर्ट्स मिला. ओके, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. देखो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है. एन का वैल्यू कितना है, 1500 इंटू वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, 340 अपॉन यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 340 प्लस वी एस कितना है, 30 है. तो कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, इसके बाद देखो इसमें भी सेम सॉल्यूशन करना है. 1500 इंटू 340 अपॉन में देखो इसको ऐड करेंगे तो 370 हो जाएगा. तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. ठीक है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, आंसर यहाँ पे जो मिलेगा 1378 मिलेगा. तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, 1378 हर्ट्ज आ गया. ठीक है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो जस्ट क्या कर लो, होल मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंस इक्वल टू क्या आएगा, 1645 माइनस 1378 आएगा. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आप लोग को ये फाइनल आंसर आएगा. तो दिस क्वेश्चन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये आंसर यहाँ पे मुझे मिलेगा. ठीक है, अगर देखो इसको यहाँ पे ना किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो लॉग बुक यूज़ कर लो. ठीक है, लॉग बुक यूज़ करोगे बहुत ही सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे देखो मैं सिर्फ ना एक यहाँ पे लॉग बुक यूज़ करके बता देता हूँ आप लोगों को. ऐसा मुझे लग रहा है बता देना चाहिए, तो जस्ट मैं एक लॉग बुक बता देता हूँ किस टाइप से यहाँ पे सॉल्व होगा. ओके, देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट इस वाले पार्ट को सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को नहीं, सेकंड वाले को सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ. देखो ये 0 कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ. देखो लॉग जब यूज़ करने जाऊँगा ना तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एंटी लॉग ऑफ, है ना. एंटी लॉग ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग 1500 इंटू रहेगा ना, इंटू रहेगा तो लॉग में क्या होता है, प्लस होता है. तो लॉग क्या हो जाएगा, 34, है ना, लॉग 34, और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 37. तो माइनस कैसे आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना, डिवीज़न में तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. सॉरी,
तो ये माइनस के फॉर्म में कुछ स्टेप्स मुझे यहाँ पे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो एंटी लॉग एज इट इज आएगा, है ना। लॉग 1500 कितने यहाँ पे डिजिट से 4 डिजिट, तो मैंने बताया था जो कैरेक्टरिस्टिक होता है n-1 होता है ना। तो 4 डिजिट से नंबर ऑफ डिजिट्स 4 -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इक्वल टू आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा इनिशियल में, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग लॉग बुक यूज़ कर लोगे, तो लॉग बुक मैं यहाँ पे यूज़ करके बताता हूँ, ठीक है। देखो डिजिट्स देखना है आप लोगों को, क्या देखना है 15 का 0 में देखना है। तो यहाँ पे मुझे जो मेरे पास वैल्यू है ना, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे 15 का, देखो 15 का 0 कितना 1761 है, तो सेम एज इट इज 1761 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1761 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना 2, तो n-1 2 -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 -1 हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 -1 तो कितना आएगा 1, तो इनिशियल में क्या आ जाएगा 1 पॉइंट। अब 34 का लॉग में देखते हैं, 34 का लॉग में वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे देखो लॉग 34 कितना दिया, लॉग 34 कितना दिया 5315, तो जस्ट यहाँ पे मैं 5315 लिख देता हूँ, 5315 माइनस 37 देखना अभी है, लॉग 37 का वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं लॉग 37, 37 का फर्स्ट क्या 5682 है ना, सॉरी यहाँ पे देखो लॉग 37 5682 दिख रहा है, तो जस्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो लॉग 37 कितना है 5682 आया, इनिशियल में क्या आएगा 1 पॉइंट आएगा। अगेन सेम ना, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 2 -1 दैट मीन्स फॉर्मूला n-1, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद क्या करना है, जस्ट हम लोग देखो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो जब मैं एडिशन करने जाऊँगा तो यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा है ना, जब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब कर लूँगा यहाँ पे, तो एंटी लॉग के फॉर्म में जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 3.1394, 3.1394 आएगा। तो ये मेरे लिए यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। अभी भी सॉल्व नहीं होना, अभी एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग का टेबल में देखो नेक्स्ट वाले पेज पे दिया रहता है ना एंटी लॉग, तो मैं टर्न करता हूँ इसको टेबल, यहाँ पे गिवन है मुझे एंटी लॉग के फॉर्म में। देखो कभी भी एंटी लॉग देखेंगे तो वैल्यू कहाँ से देखना अपने को, पॉइंट के आगे, तो 0.13 का 94, तो 0.13 यहाँ पे दिया हुआ है, 0.13 का 9th वाला पार्ट, ये 9th 0.13 का 9th, और यहाँ से मेन डिफरेंस 4 कितना 1 है, 1 को क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 1378 हो जाएगा, 1378 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना मिला 1378 मिला, ठीक है। और यहाँ पे देखो वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट होगा, ठीक है 1 पॉइंट होगा। कभी भी क्या करेंगे इसको ना, जब भी एंटी लॉग से वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, 1.378 आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द देखो यहाँ पे पॉइंट के पहले जो वैल्यू रहेगा 3 रहेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होता है तो 2 आता है, 1 होता है तो 1 आता है। जो वैल्यू यहाँ पे लिखा वैल्यू यहाँ पे चुपचाप लिख देने का। 10⁻³ का मीनिंग क्या होता है 1000 होता है, 10⁻³ का मीनिंग क्या होता है 1000 होता है। तो यहाँ पे 1000 है तो जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 1378 आएगा, और यूनिट क्या आ जाएगा हर्ट्ज आ जाएगा। तो यही तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। देखो सेकंड वाला यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बताया है ना, एपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर 2 है, यहाँ पे चलो मैं 2 बना देता हूँ, इसको 1 1 कर देता हूँ, ये सब 1 1 है और ये सब क्या है 2 2 है। तो 2 के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे बताया किस टाइप से सॉल्व हुआ, ठीक है। सेम एज इट इज़ ना, सेम एज इट इज़ यहाँ पे फर्स्ट वाला आप लोग सॉल्व करके चेक कर लोगे अगर सॉल्व करना रहेगा तो। ओके, मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं करना है तो ये ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप सभी को समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड बाय।